पाइप एंड सिस्टम। आज हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम, जो कि सिमिलर है किसके, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड पिछला जो अपन ने पूरी प्लेलिस्ट थी अपनी 10 वीडियो थे उसके अंदर, और 50 क्वेश्चन करवाए थे आपको मैंने टाइम एंड वर्क के। ठीक है, और उसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आज हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, और जो ये टॉपिक है ये सिमिलर है टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो इनको जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करने का जो फंडा और कंसेप्ट होता है वो सेम ही होता है जैसे टाइम एंड वर्क का होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कैसे किस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं उनका सॉल्यूशन करके देखेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपके लिए पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। ठीक है, उनको सोल्व करके दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, सो वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। आज हम करेंगे पाइप एंड सिस्टम, और आज के लिए जो इंट्रो है इसका, यानी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पाइप एंड सिस्टम के, तो वो देख लेते हैं अपन। तो जैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो जो बेसिक क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का वो क्या होता है कि पाइप एंड सिस्टम टॉपिक के नाम से आपको पता चल रहा है कि जैसे कोई टंकी है या फिर कोई भी मतलब टैंक है। ठीक है, उसके अंदर कुछ टैप्स होती हैं भरने के लिए, कुछ टूंटियाँ तो होती है भरने के लिए, और उसी टैंक को कुछ टैप होती हैं वो खाली करने के लिए होती हैं। तो कोई भी टैंक को भरने और खाली करने के लिए 2 टाइप की टैप होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं कि कोई भी मान लो टैंक है, जैसे कोई ये टैंक है। ठीक है, इसको कोई भी टेप है वो भर रही है। ठीक है, तो वो कितना टाइम में भरती है। कोई दूसरी टेप आ गई, वो दोनों साथ में भर रही हैं, तो दोनों कितना टाइम लेती हैं भरने के लिए, इसी खाली जो टैंक है इसको भरने के लिए। कोई एक टैंक है इसको खाली कर रही है। ठीक है, तो इसको खाली करने के लिए कितना टाइम ले रही है ना। और जैसे कि ये बोल दिया इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो भरने वाली टैप्स हैं दोनों, इन दोनों को भी चालू कर दिया, और ये खाली करने वाला इसको भी चालू कर दिया, तब ये जो टैंक है वो कितना टाइम में भरेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये जो खाली करने वाला होता है ये तो माइनस में चला जाता है ना, क्योंकि ये खाली कर रहा है भैया, तो ये माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में चले जाएंगे, ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं कि पाइप और सिस्टम के अंदर कि एक टैंक होता है या कुछ भी दे दिया जाए कोई भी। ठीक है, तो टेप्स होती हैं वो भरने के लिए होती हैं, उनको टाइम पूछा जाता है। ठीक है, और उसको बंद किया जाता है, कितने टाइम बंद किया जाता है। ठीक है, वो टाइम पूछ लिया जाता है। खाली कितनी देर में होगी वो टाइम पूछ लिया जाता है। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिमिलर है किसके, टाइम एंड वर्क के। तो फंडा वही है सोल्व करने का। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि इस टाइप से एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कि इफ 2 टेप्स फिल ए एम्प्टी टैंक इन x आवर्स। ठीक है, ये बोल रहा है कोई एक टैंक है। ठीक है, कोई एक टैंक है, उसको एक टेप, 2 टेप्स हैं, वो भर रही है x आवर्स में और दूसरी टेप भर रही है y आवर्स में। ठीक है, ए थर्ड पाइप एम्प्टी द फिल टैंक इन z आवर्स। ठीक है, जो तीसरी पाइप मैंने आपको बताई थी ना अभी इसके अंदर कि तीसरी पाइप जो है ये z आवर में खाली कर रही है। तो इफ दे आर ओपन, अगर सबको एक साथ खोल दिया जाए, देन इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक फिल अप। ठीक है, तो वो टैंक कितनी देर में भरा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर वही फंडा चलता है जो टाइम एंड वर्क के अंदर चलता है। जैसे कि इसके अंदर कौन कौन सी जो अपने टर्म्स हैं वो ध्यान में रखने होते हैं। एक तो होता है टाइम, ठीक है, दूसरी होती है एफिशिएंसी, और तीसरा होता है वर्क। ये तीनों ही जो टर्म है ये काम आती हैं इसी के अंदर, और यही काम आती है टाइम एंड वर्क के अंदर। तो सबसे पहले आपको टाइम दे रखा है, तो एक टेप है जो फर्स्ट टेप है वो कितना टाइम लेती है भैया, x आवर्स। सेकंड टेप है वो कितना लेती है, y आवर्स। और थर्ड टेप है वो खाली कर रही है, तो भर रही है, और वो खाली कर रही है कितने घंटे में, z आवर्स में खाली कर रही है। नीचे एरो का मतलब खाली कर रही हो। ठीक है, तो अब वो अगर बोल रहा है कि तीनों की तीनों अगर खोल दी जाए, समझ रहे हो मेरी बात, अगर तीनों की तीनों खोल दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि टाइम और जो एफिशिएंसी होती है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। आपको मैंने बताया था टाइम एंड वर्क के अंदर। ठीक है,
तो यही फंडा इसमें होता है कि टाइम और जो एफिशिएंसी होती है एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन होती है। तो यही जो रूल है वो अप्लाई करेंगे इसके अंदर कि इन तीनों की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, इन तीनों की, मान लेते हैं कि इसके अंदर वर्क है एक यूनिट वर्क है, वो करना है किसको, तीनों पाइपों को या तीनों टूंटियों को, ठीक है, जो कि इसमें से 2 तो भर रही हैं और एक खाली कर रही है। तो देखो अब इनकी एफिशिएंसी को जोड़ेंगे अपन, जैसे कि एफिशिएंसी इसकी क्या होगी, एक्स टाइम दे रहेगा तो 1/x एफिशिएंसी, तो 1/x प्लस 1/y। अब देखो ये थर्ड पाइप जो खाली कर रहा है, तो मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि थर्ड पाइप जो खाली करता है वो माइनस में जाता है और भरते हैं वो प्लस में होते हैं, तो ये -1/z। तो ये एफिशिएंसी होगी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट काम हो रहा है, या फिर 1/1, एक ही बात होगी। तो तीनों का एलसीएम ले लो, XYZ एलसीएम आ गया भैया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर तो आ गया YZ, यहाँ पर आ गया XZ और यहाँ पर आ जाएगा XY बराबर 1, ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो अब ये जो है आपको दिया मैं, ये जो है YZ प्लस XZ माइनस XY अपॉन XYZ, ये जो है वो टोटल एफिशिएंसी है जब तीनों जो टूंटियां हैं एक साथ भरी जाती हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, ये टोटल एफिशिएंसी है, समझ रहे हैं। तो अब टाइम कितना लगेगा, आपको मैंने अभी बता रखा कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्स होती है, तो ये टोटल एफिशिएंसी है। तो टाइम कितना हो जाएगा भैया, टाइम हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, XYZ अपॉन YZ प्लस XZ माइनस XY। ये लो भैया, जब तीनों टैप्स खुली रहेंगी तो जो टैंक है वो भरने में कितना टाइम लगेगा भैया, ये टाइम लगेगा। तो जो भी आपके अंदर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है तो टाइम्स जो नंबर्स में दिया होता है, एक्स की जगह कुछ भी दे दे 2 घंटे, इसकी जगह 3 घंटे, इसकी जगह 1 घंटा दे दे, तो वो डाटा इसमें पुट करो और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कंडीशन है कि अगर आपको वो क्वेश्चन यही इस तरीके से पूछे कि तीनों टूंटी तो खुली हैं और तब कितना टाइम लगेगा भरने में, तो आपको हर एक जो बात है वो ध्यान में रखनी होगी कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है, वो पूछेगा कि खाली करने के लिए कितना टाइम लगेगा, समझ। तो जब आपको क्वेश्चन खाली करने के लिए पूछेगा तो जो आपको ये जो जेड आवर्स है, ये जो जेड आवर्स है ये इन दोनों से कम देगा, आप समझ रहे हैं, इन दोनों से कम देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैंने बता दिया कि टैंक्स होते हैं और कुछ भी पूछ लेते हैं उसको, आपको मतलब 2 टेप्स दे रखी हैं उनको भरने के लिए दी हुई थी, 1 टेप दे रही है उसको खाली करने के लिए दी हुई थी। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं मैं पाइप और सिस्टम के अंदर। तो सिमिलरली टाइम एंड वर्क के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन 2 या 3 क्वेश्चन के अंदर ही पाइप और सिस्टम का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये नहीं है कि भैया पाइप और सिस्टम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, आपको यही है कि बस कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो, सेम टू सेम फंडा जो है वो टाइम एंड वर्क का है, तो उसी तरीके से सोल्व करना है। बस एक बार आपको 5 या 10 या 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पाइप और सिस्टम के, तो आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए जो इसका इंटरव्यू जो ट्रिक है मैंने आपको बताई है वो ये काम आएगी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो आपको बताऊंगा मैं क्या किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। और जो चैनल आपको अच्छा लगा या फिर ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर या फिर पाइप सिस्टम के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए मुझे, ठीक है। और आपको कोई भी और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो आपको मुझे कमेंट के अंदर लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।